हेलो डियर स्टूडेंट्स, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया पार्ट 3 में भारतीय राज्य असम और वहाँ के चाय की खेती के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई हैं। ये सभी जानकारियाँ आपके आगामी 24 बोर्ड एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चैप्टर में दी गई सभी जानकारियों को मैं आपके लिए हिंदी में प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप वीडियो को अंत तक देखिए और दी गई जानकारी के आधार पर चैप्टर के संबंध में अपने कंसेप्ट को बिल्डअप कीजिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। टी फ्रॉम असम अरूप कुमार दत्त द्वारा लिखित एक ज्ञानवर्धक पाठ है जो भारतीय राज्य असम और वहाँ के चाय की खेती से संबंधित है। इस पाठ के द्वारा हमें चाय की उत्पत्ति से संबंधित पौराणिक किंवदंती के अतिरिक्त असम के उन स्थानों और वहां चाय की खेती से जुड़ी परिस्थितियों और दशाओं की भी जानकारी मिलती है। कैरेक्टर्स। प्रांजल और राजवीर, ये दोनों दिल्ली में रहकर एक ही विद्यालय और क्लास में पढ़ने वाले क्लासमेट्स हैं। प्रांजल असम का रहने वाला है और राजवीर का घर दिल्ली में ही है। मिस्टर बरुआ, ये प्रांजल के पिता हैं जो असम के दीखियावाड़ी नामक जगह पर चाय बागानों के मैनेजर हैं। समरी कुछ इस तरह से है। दिल्ली के विद्यालय में ग्रीष्मावकाश के उपरांत अपने गृहनगर असम जाने से पहले प्रांजल राजवीर को असम चलने का निमंत्रण देता है, जिसे राजवीर स्वीकार कर लेता है। दोनों मित्र ट्रेन से असम की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में एक स्टेशन पर दोनों 2 कप चाय खरीदते हैं और चाय पीते हुए अपनी यात्रा आगे जारी रखते हैं। चाय की चुस्की लेते हुए राजवीर प्रांजल को बताता है कि चाय पूरे संसार का एक प्रसिद्ध पेय है, क्योंकि प्रतिदिन पूरे संसार में लगभग 80 करोड़ कप से अधिक चाय लोग पी जाते हैं। प्रांजल का जन्म और उसका पालन पोषण असम में ही हुआ था, इसलिए राजवीर की बातों को सुनकर वह कुछ खास प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उसके लिए यह कोई नई जानकारी नहीं थी। वह केवल इतना ही कहता है कि पूरे संसार में सबसे अधिक चाय की खेती असम में ही होती है। प्रांजल, जो जासूसी कहानियां और किताब पढ़ने का शौकीन है, राजवीर की बातों पर अधिक ध्यान न देकर जासूसी किताबें पढ़ने लगता है। राजवीर भी जासूसी कहानी और किताबें पढ़ना पसंद करता है, लेकिन क्योंकि वह पहली बार असम जा रहा था, इसलिए वह अपना समय जासूसी कहानियां और किताबों को पढ़ने में न लगाकर ट्रेन के बाहर की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने का फैसला करता है। चलती ट्रेन के बाहर राजवीर ने हरे धान के खेत और चाय की झाड़ियां देखी। चाय के इतने बड़े बागानों को देखकर राजवीर बहुत उत्साहित हुआ। पहली बार असम जाने से पहले राजवीर ने असम और वहाँ के चाय की खेती और चाय की उत्पत्ति के बारे में बहुत कुछ अध्ययन कर लिया था। चाय की उत्पत्ति के संबंध में बताते हुए राजवीर प्रांजल को कहता है कि चाय की खोज के बारे में कई किंवदंतियां और कहानियां बताई जाती हैं। एक किंवदंती के अनुसार चाय की खोज चीन के बादशाह के द्वारा अनजाने में तब हुई जब बादशाह के लिए एक बर्तन में पानी को गर्म किया जा रहा था और कहीं से चाय की एक कोमल पत्ती उबलते हुए पानी में आकर गिर गई और इस तरह पानी स्वादिष्ट और खुशबूदार हो गया। माना जाता है कि तभी से चाय पीने की परंपरा चल पड़ी। आगे राजवीर प्रांजल को यह भी बताता है कि चीन में सबसे पहले चाय
2700 बीसी में पिया गया था और चाय तथा चीनी जैसे शब्द चीन से ही निकले हैं। आगे वह यह भी बताता है कि यूरोप में सबसे पहले चाय का आगमन 16th सेंचुरी में हुई थी और तब यूरोप में चाय दवा के रूप में ली जाती थी, किसी पेय पदार्थ के रूप में नहीं। चाय की खोज से संबंधित दूसरी किंवदंती भारत से जुड़ी मानी जाती है। माना जाता है कि बोधि बर्मन नाम के एक प्राचीन बौद्ध भिक्षुक रहा करते थे, जिन्होंने अपनी आंखों की पलकों को काटकर इसलिए फेंक दिया क्योंकि ध्यान करने के दौरान उन्हें नींद आ जाया करती थी। लोग मानते हैं कि उनके द्वारा काट कर फेंके गए आंखों की पलकों से चाय के 10 पेड़ उग गए। लोगों का विश्वास है कि उन पेड़ों की पत्तियों को जब गर्म पानी में उबाल कर पिया गया तो उससे लोगों की नींद उड़ जाती थी। इस तरह भारत में चाय की खोज हुई। इस तरह चाय पर चर्चा करते हुए दोनों मित्र अपने गंतव्य पर पहुंचे, जहां प्रांजल के माता पिता उन्हें अपने चाय बागान में ले जाने के लिए आए थे। अपने रास्ते में उन्होंने एक मवेशी पुल को पार किया और चाय की पत्तियों से भरे एक ट्रक को रास्ता दिया, जिसने उनका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया कि यह मौसम चाय की दूसरी अंकुरित फसल का था। राजवीर ने असम आने से पहले असम में चाय की खेती के बारे में अध्ययन कर कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर ली थी, जिससे प्रांजल के पिता बहुत प्रभावित हुए। इधर राजवीर कुछ दिन असम में रहकर प्रांजल के पिता के सानिध्य में असम और चाय के बारे में कुछ और अधिक जानकारी लेने की इच्छा जाहिर करता है। डियर स्टूडेंट्स, आपको मेरी यह प्रस्तुति कैसी लगी, इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। नमस्कार।